आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़के वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न, भात कैसे चला? भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा नकद धन देना, यानी भाई द्वारा की गई सहायता भात कहा जाता है। जो धन बहन को लौटाना नहीं होता। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वे उस दिन अति दुखी होती हैं, एकांत में बैठकर रोती हैं। पीलिया, लड़की को संतान उत्पन्न होने पर मायके वालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देशी शुद्ध घी, कुछ गोंद यानी घी, आटा भूनकर गोला, अजवाइन, काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े यानी झुगले भी मायके वाले तथा लड़की की ननंदों द्वारा लाए जाते हैं। यह परंपरा है जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह की परंपरा को त्यागना है, क्योंकि जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। आप अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस लेनी है। बेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको नकद रुपए दे सकते हैं, परंतु विवाह के समय नहीं। बेटी का आपकी संपत्ति में से हक दे सकते हैं, अगर बेटी लेना चाहे तो। बेटी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर धन ले, परंतु फिर लौटा दे। परमात्मा पर विश्वास रखें, आपका सम्मान बना रहेगा। समाधान, इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृतवाणी द्वारा प्रदान किया है। मेरे यानी रामपाल दास के अनुयायी उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़की लड़के वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता, केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है, जूता तो पहन ही रखा है। बस जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा। अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता, भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नकद नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननंद इसलिए खटकती है कि आ गई, 4-5 हजार खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा। भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की यथार्थ राह पर चलकर हम शीघ्र मंजिल पर यानी मोक्ष तक पहुंचेंगे।